ये तो जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। दोस्तों, जीवन का अपना एक नियम है। यहाँ पर हर चीज़ को चमकने के लिए एक कड़ी धूप, एक कड़ी आग में तपना पड़ता है। बच्चों, सोना भी तभी चमकता है जब उसे कड़े आग में तपाया जाता है। हीरा भी तभी चमकता है जब उसकी अच्छी तरीके से घिसाई की जाती है। बच्चों, यानी अगर आपको जीवन में चमकने से तात्पर्य, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो बच्चों आपको अपनी सुख सुविधाओं को परे रखते हुए अपने आप को मेहनत की आग में झोंकना पड़ेगा, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, सफलता का केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। वही आपको सफलता दिला सकती है। इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आपकी सफलता यानी आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाए। तो दोस्तों, अपनी मेहनत को जारी रखिए और अपनी मेहनत के अलावा और किसी चीज़ पर यकीन ना करें। आगे बढ़ते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह अपने #कॉम्पिटिशन एज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आ चुका हूं पाइपन सिस्टम के बच्चों सेकंड लेक्चर को लेकर। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएशंस के बारे में, 5-6 वेरिएशंस के बारे में बात करी थी। कुछ और वेरिएशन है बच्चों जिसको आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय व्यर्थ के स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो आपको प्रॉपरली और पूरी विधिवत समझ में आए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। बच्चों, टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जहां पर कोई पर्सन बीच में वर्क छोड़ देता था तो वहां पर आता था नंबर ऑफ डेज निकालना कि वो कितने दिनों के बाद उसने काम करना छोड़ा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों पाइपन सिस्टम में भी आता है कि बताइए कितने मिनट के बाद इस नल को बंद किया गया होगा ताकि टंकी इतने मिनट भर गई। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं तो आइए जरा ध्यान देते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 नल हैं ए, बी और सी। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है दोस्तों, नल बी उसी टंकी को 12 मिनट में खाली करता है, और नल सी उसी टंकी को बच्चों 15 मिनट में भरता है। तो बच्चों, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60 और ये आएगा 6, 5 और 4 एफिशिएंसी, चूंकि ये खाली कर रहा है इसलिए -5। तो बच्चों कह रहा है बताइए तीनों नलों को एक साथ खोला गया तो नल बी को खुलने के कितने मिनट के बाद बंद किया गया होगा ताकि पूरी टंकी 8 मिनट में भर जाए। बच्चों, पूरी टंकी 8 मिनट में भर गई है। जो टोटल टाइम हमारे पास लगा है टंकी को भरने में बच्चों, वो कितना लगा है? 8 मिनट। अब बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान सुनना। आपको टोटल 60 लीटर पानी भरना है। टोटल जो पानी भरना है बच्चों, कितना भरना है? 60 लीटर। और आपकी पूरी टंकी 8 मिनट में भर गई है, यानी तीनों नल खुले और 8 मिनट के बाद टंकी भर गई। लेकिन बीच में आपने किसको बंद कर दिया बच्चों? नल बी को। ए, बी और सी 3 नल को मैंने चालू किया और बी को बीच में बंद कर दिया, टंकी 8 मिनट भर गई। इसका मतलब बच्चों ए और सी तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक खुले रहे, 8 मिनट तक चलेंगे। बीच में बस बी बंद हुआ, यानी बी बीच में कहीं बंद हुआ है, लेकिन ए और सी नहीं बंद हुए हैं। यानी ए और सी पूरे 8 मिनट तक टंकी में पानी डालेंगे, भरने वाले हैं तो भरेंगे, खाली करने वाले हैं तो खाली करेंगे। तो बच्चों जरा बात को ध्यान से समझिएगा कि ए और सी मिलकर 6 और 4 10 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में। केवल ए और सी के बारे में बात करूं तो बच्चों ए और सी मिलकर 10 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में, तो 8 मिनट तक ये खुले रहे तो बच्चों कितना पानी भर देंगे? 80 लीटर। बच्चों मेरी बात समझिएगा, बी को बंद किया गया है, ए और सी को बंद नहीं किया गया। तो ए और सी बच्चों भरते हैं 10 लीटर पानी 1 मिनट में, तो बच्चों 8 मिनट तक टंकी में खुले रहे ये दोनों नल, तो कितना लीटर पानी भर देंगे बच्चों? 80। जबकि भरना कितना था बच्चों? 60। यानी ए और सी ने मिलकर 20 लीटर ज़्यादा पानी भरा। हमारे पास 20 लीटर बच्चों ज़्यादा पानी भर गया। अब ज़्यादा क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि खुलने वाले नल को आपने नहीं कंसिडर किया है। यानी आपका ये वैल्यू 20 लीटर ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जिस नल को आपने नहीं लिया है, यानी नल बी, वो पानी क्या कर रहा है बच्चों? खाली कर रहा है। देखो खाली कर रहा है। यानी भरना था 60 लीटर, ए और सी ने भर दिया 80 लीटर, यानी 20 लीटर पानी एक्स्ट्रा भरा। इसी 20 लीटर पानी को बच्चों खाली किया होगा किसने? बी ने। भाई 20 लीटर बी खाली करेगा। देखो ए और सी 80 भर रहे हैं, अब जब बी 20 लीटर खाली करेगा तभी तो टंकी में 60 लीटर पानी आएगा। यानी ये जो 20 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है इसको नल बी क्या कर रहा है बच्चों? खाली कर रहा है। और हमारा डेटा कह रहा है कि नल बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करता है बच्चों। तो नल बी अगर बच्चों 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करता है तो उसे 20 लीटर पानी खाली करने में बच्चों कितना लगेगा? 4 मिनट। यानी नल बी 4 मिनट तक ऑपरेटेड था, उसने 4 मिनट तक टंकी से पानी को निकाला, 20 लीटर पानी निकाला, और ए और सी ने 80 लीटर पानी भरा, तो ओवरऑल 60 लीटर पानी भरा। यानी बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो बच्चों कितना आएगा? 4 मिनट।
यानी अगर हमसे पूछा गया है कि बताइए बी को कितने मिनट के बाद बंद किया गया होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा बच्चों 4 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। फिर से मेरी बात को सुनिए जिन लोगों को भी समझने में दिक्कत आ रही है। बच्चों 60 लीटर पानी भरना था और टंकी भरी है 8 मिनट में, बीच में हमने बी को बंद किया, मतलब बी तो पूरे 8 मिनट तक नहीं चलेगा, ए और सी पूरे 8 मिनट तक चलेंगे। बच्चों ए और सी 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरते हैं, 8 मिनट में 80 लीटर पानी भर देंगे। हमें भरना था 60 लीटर, भर गया 80 लीटर, यानी 20 लीटर ज़्यादा पानी भरा। अब ज़्यादा तो भरेगा नहीं, तो इस 20 लीटर को बच्चों खाली किया है किस नल ने? बी ने। अब चूंकि बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली कर सकता है और उसने 20 लीटर पानी खाली किया है, तो बच्चों उसको कितने मिनट लगे होंगे? 4 मिनट। यानी बी 4 मिनट तक चला है, पानी खाली किया है, फिर उसको क्या कर दिया गया है? बंद। तो हमसे पूछा गया कितने मिनट बाद नल को बंद किया गया होगा, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिनट। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो चैट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। समझ में आ रही चीज़ें तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह बच्चों कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने खाली करने वाले नल को बंद किया है। ये 60 से कम आता है, ये 80 की जगह 60 से कम वैल्यू आती अगर आप किसी भरने वाले नल को बच्चों क्या करते? बंद करते। तो बच्चों ये होता है वर्क छोड़ने वाला केस की तरह। पाइप एंड सिस्टम में जो क्वेश्चन आता है उसको करने का तरीका मैंने आपको बच्चों बता दिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन के सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आप आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है बच्चों। जिस तरह से टाइम एंड वर्क में बच्चों क्वेश्चन आते थे कैपेसिटी वगैरह टाइम एंड वर्क में जैसे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल बच्चों यहाँ पर भी उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एफिशिएंसी पर बेस्ड, कैपेसिटी बेस्ड, उन सारे पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों एक एक करके। अगला क्वेश्चन बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर है वहाँ पर पूछा गया है कैपेसिटी निकालना, टंकी की क्षमता निकालना। पहले बच्चों समझ लीजिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। आप जिस नल में पानी भर रहे हैं उस नल की धारिता क्या है, मतलब कितने लीटर पानी आ सकता है उसमें, उसी को उस नल की कैपेसिटी कहा जाता है बच्चों। और याद रखिएगा कैपेसिटी बराबर होता है फ्लोइंग रेट, कैपेसिटी बराबर होता है फ्लोइंग रेट इनटू टाइम। बच्चों कैपेसिटी निकालने के लिए बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब कभी किसी नल की कैपेसिटी निकालनी हो यानी क्षमता निकालनी हो, यानी ये पता करना हो कि वो नल जो है जिस टंकी को भर रहा है उस टंकी में कितना लीटर पानी जा सकता है, तो आपको एक फ्लो रेट गिवन होगा। जिस नल का फ्लो रेट गिवन है उसका फ्लो रेट को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कैपेसिटी मिल जाएगा। अब बच्चों आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पे कह रहा है कि ABC 3 नल मिलकर किसी टंकी को बच्चों भरते हैं 12 मिनट में। नल ए उसी टंकी को बच्चों भरता है 15 मिनट में और नल बी उसी टंकी को बच्चों भरता है 10 मिनट में। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है और एक खाली करने वाला नल सी है। अगर वो खुल जाए, मतलब तीनों एक साथ खुल जाए, तो टंकी को भरने में बच्चों 12 मिनट का समय लगता है। तो आपसे कह रहा है कि अगर जो सी है वो 10 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता हो। सी जो है अगर वो 10 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है तो टंकी की कैपेसिटी बताइए। बच्चों इसी को बोलते हैं फ्लोइंग रेट, 10 लीटर पर मिनट। बच्चों 10 लीटर मतलब क्वांटिटी, यानी यही कैपेसिटी है, पर मिनट है, मतलब ये क्वांटिटी है और ये क्या है बच्चों? टाइम। तो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, क्वांटिटी का डिवाइड टाइम से करेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है? कैपेसिटी। देखो वही है, कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे टाइम से, कैपेसिटी का मतलब क्वांटिटी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लो रेट मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपका फ्लो रेट होता है, ये आपको गिवन है, इसी का यूज करके हमको निकालना है। अब बच्चों देखो आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि आपको फ्लो रेट किस टाइप का दिया है। आपको फ्लो रेट किसका दिया है? सी का। इस क्वेश्चन की पहचान यही होती है, जब कभी भी आपसे कैपेसिटी पूछेगा तो उसमें इस तरह का एक टर्म जरूर दिया होगा, लीटर पर मिनट, लीटर पर सेकेंड, गैलन पर मिनट, गैलन पर सेकेंड, या कोई भी इस तरह से यूनिट दिया होगा। तो और जिस नल का ये बच्चों फ्लो रेट दिया है उस नल का बच्चों टाइम आपको नहीं पता होगा। देखो आपको ABC का पता है, A का पता है, B का पता है, लेकिन C का टाइम नहीं पता है। हमको कैपेसिटी निकालने के लिए फ्लो रेट और टाइम चाहिए। बच्चों हमको फ्लो रेट C का पता है, बस C का टाइम निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो बच्चों टाइम निकालते हैं। तीनों का अगर LCM ले लूँ बच्चों तो आ जाएगा 60, तो ये आएगा 5, ये आएगा 4 और ये आएगा बच्चों 6, 5, 4 एंड 6, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यूज। अब बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनना,
नल ए भरता है 4 लीटर पानी, नल बी भरता है बच्चों 6 लीटर पानी 1 मिनट में। तो ए और बी मिलकर बच्चों 10 लीटर पानी भरते हैं। ए और बी मिलकर बच्चों 10 लीटर पानी भर देते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं। ए और बी मिलकर 10 लीटर पानी भर रहे हैं बच्चों, 6 + 4 10, और तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर 5 लीटर पानी भर रहे हैं। मतलब इसका मतलब बच्चों सी क्या कर रहा है, 5 लीटर पानी खाली कर रहा है। यानी सी जो खाली करने वाला नल है वो 1 मिनट में बच्चों 5 लीटर पानी खाली कर रहा। मतलब जो एफिशिएंसी ऑफ सी है बच्चों वो कितना आएगा, -5। तो बच्चों अगर मैं टाइम निकाल लूँ सी का, तो बच्चों 60 लीटर पानी अगर सी अकेले टंकी को खाली करेगा तो 60 लीटर पानी खाली करना है, और वो 5 लीटर पानी 1 मिनट में खाली करता है बच्चों। तो 12 मिनट का उसे क्या लगेगा, समय। 60 लीटर पानी है और सी 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करता है, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर सी पूरी टंकी को खाली करेगा तो बच्चों 12 मिनट में टंकी को क्या कर देगा, खाली। इसका मतलब ये है बच्चों कि टंकी में अगर पूरा पानी भरा है और केवल नल सी को खोला जाए तो उस पूरे पानी को खाली करने में कितना लगेगा बच्चों, समय सी को 12 मिनट। और बच्चों टंकी में जितना पानी है वही क्या होता है, कैपेसिटी। तो हमको कैपेसिटी निकालना है बच्चों। तो सी 12 मिनट में टंकी को खाली करता है, और उसके खाली करने की रेट बच्चों 10 लीटर पर मिनट है। यानी फ्लोइंग रेट 10 हो गया और टाइम कितना हो गया बच्चों, 12। यानी टंकी की जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 120 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। लीटर में क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ये आपका 10 लीटर यूनिट देखना, ये लीटर अपॉन क्या है, मिनट है, और इनटू ये 12 क्या था, मिनट था। तो मिनट कटेगा तो बच्चों क्या बचेगा, लीटर। तो कैपेसिटी आपकी लीटर में आ रही है क्योंकि यूनिट आपका लीटर में गिवन था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शॉर्ट में एक बार ब्रीफ में फिर से रिपीट कर दे रहा। बच्चों नल ए भर रहा था 15 मिनट में, नल बी भर रहा था 10 मिनट में, और तीनों मिलके भर रहे थे 5 मिनट में, जहाँ पर सी खाली करने वाला नल है। एलसीएम आया 60, 12 मिनट भर रहे थे तीनों। 5, 4 और 6 ये आपका आ गया एफिशिएंसी। ए भरता है 4 लीटर पानी, बी भरता है 6 लीटर पानी, दोनों मिलके भरते हैं 10 लीटर पानी, जबकि तीनों मिलके भरते हैं 5 लीटर पानी। ए बी सी मिलके 5 लीटर भर रहे हैं और ए और बी मिलके 10 लीटर भर रहे हैं। इसका मतलब सी 5 लीटर पानी बच्चों क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो पूरी टंकी को यानी 60 लीटर को खाली करने में सी को 12 मिनट लगेगा। और बच्चों कैपेसिटी को निकालने के लिए फ्लोइंग रेट इंटू टाइम करते हैं। तो सी का फ्लोइंग रेट बच्चों 10 लीटर पर मिनट है, और सी का टाइम हम निकाल चुके हैं बच्चों, कितना आ रहा है, 12। मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कैपेसिटी। मल्टीप्लाई करते वक्त बच्चों बस यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये लीटर मिनट है और हमारा टाइम भी मिनट में है। अगर ये लीटर सेकंड होता तो इस 12 मिनट को भी सेकंड में हम लोग क्या करते, चेंज करते। आवर्स में होता तो आवर्स में भी क्या कर लेते, चेंज कर लेते। तो यहाँ पर थोड़ा यूनिट का भी आप लोग क्या रखिएगा बच्चों, ध्यान। तो बच्चों आपका आंसर आया, वो आया 120 लीटर टंकी क्या होगी, कैपेसिटी। ये कैपेसिटी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बरोबर है तो चैट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जरूर बताइएगा। तो बच्चों ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। बच्चों आइए जरा इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे करना है। तो एक एग्जाम्पल बच्चों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं फटाफट चाहूँगा कि आप उसका आंसर जरूर बताएं। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसी पर बेस्ड, कैपेसिटी पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप उसका आंसर दें फटाफट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, पढ़िए और अपने जवाब चैट बॉक्स में देते रहिए। बच्चों सही हो या गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों इस चैप्टर को अलग चैप्टर की तरह बिल्कुल ट्रीट ना करें, ये टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर होता है बच्चों। तो प्रोसेस सारे वही यूज़ होने हैं। मैं सारे वेरिएशंस के एग्जाम्पल ले लेके आपको समझा दे रहा है कि किस तरह से करना होता है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कंटेंट है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, वो किसी टंकी को खाली करते हैं बच्चों। खाली करते कितने में, 12 मिनट और 15 मिनट में। और कह रहा है बच्चों कि एक तीसरा नल भरने वाला है सी। यहाँ पर ये नल खाली कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा ए और बी नल खाली कर रहे हैं और इनको खाली करने में 12 और 15 मिनट का समय लग रहा है। और एक तीसरा नल है सी जो बच्चों 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को भरता है, ये फिल करने वाला नल है। और जब बच्चों ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, मतलब ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, तो भी बच्चों टंकी खाली होती है और कितना मिनट लगता है, 20 मिनट। बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे सब खाली ही हो रहा है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है टैब ए किसी टंकी को 12 मिनट में खाली करता है, टैब बी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। एक तीसरा टैब सी है जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरता है, और अगर तीनों नल साथ में खोल दिए जाएं तो भी बच्चों टंकी खाली होती है और कितने मिनट में खाली होती है, 20 मिनट में। तो आपसे पूछ रहा है कि उस टंकी की कैपेसिटी क्या है।
तो बच्चों आओ जरा सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। हमारे पास आ जाएगा 60, ये आएगा 3, ये आएगा -4 और ये -5। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बरोबर है तो चैट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें, शर्माइए नहीं शर्मिला टैगोर की तरह। सब खाली करना ही था, इसलिए सब में क्या लगा है बच्चों, माइनस। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा हमको कैपेसिटी निकालने के लिए चाहिए फ्लोइंग रेट इनटू टाइम। बच्चों फ्लोइंग रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है, जो कि हमारे पास है लीटर पर मिनट में, और ये मिनट ही चल रहा है। बस हमको टाइम चाहिए। और बच्चों फ्लोइंग रेट किसका गिवन है, सी का, तो हमको टाइम भी किसका निकालना होगा, सी का। अब बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, ए बी सी अगर मैं आपको लिख कर समझाऊं, जिन लोगों को भी डाउट हो तो ऐसे समझो। ए बी सी मिलकर कितना लीटर पानी खाली करते हैं बच्चों, -3। ए कितना खाली करता है, -5। बी कितना खाली करता है बच्चों, -4। तो क्या यहाँ से हम सी की कैपेसिटी नहीं निकाल सकते? तो बच्चों अगर मैं यहाँ से सी निकालूंगा तो ये हो गया -9, उधर जाके +9 -3, यानी कितना हो जाएगा, 6 + 6। फिर से मेरी बात सुनिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट करिएगा। तीनों नल मिलकर बच्चों 3 लीटर पानी खाली करते हैं, और ये दोनों मिलकर बच्चों 9 लीटर पानी खाली करते हैं। ए और बी मिलकर 9 लीटर पानी खाली कर रहे हैं, तीनों मिलकर 3 लीटर ही पानी खाली कर रहा है, यानी जो भरने वाला नल है वो 6 लीटर पानी भर रहा होगा, क्योंकि -9 में जब +6 करेंगे तभी क्या आएगा, -3। यानी जो नल सी है वो 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपकी एफिशिएंसी है बच्चों किसकी, सी की। लिख के मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको डाउट है तो करना आप ओरल। तीनों मिलके -3, इन दोनों की वैल्यू -9, तो -9 लीटर पानी ये लोग खाली करते हैं, और ये 3 लीटर पानी खाली करता है, तो बच्चों भरने वाला 6 लीटर पानी भरेगा। तो सी 6 लीटर पानी भरता है बच्चों 1 मिनट में, तो सी को जो लगेगा टाइम वो बच्चों लगेगा 60 लीटर पानी भरना है, और ये 6 लीटर पानी भरता है बच्चों कितना लगेगा, 10 मिनट। यानी सी को 10 मिनट लगेगा पूरी टंकी को क्या करने बच्चों, भरने में। और पूरी टंकी में वो जितना पानी भरेगा नल सी, वही उस टंकी के बच्चों क्या है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बराबर फ्लोइंग रेट जो कि आपका 20 है बच्चों, और टाइम जो कि आपका 10 है, यानी आ जाएगा 200 लीटर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन था, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको इस पर कराया। यहाँ पे सब खाली करने वाले थे, पिछले वाले में 2 भरने और 1 खाली करने वाला नल था। कोई भी हो, कितने भी भरने वाले नल हो, कितने भी खाली करने वाले नल हो, प्रोसेस आपका यही रहेगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क से, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी पूछता है, टाइम एंड वर्क में कोई कैपेसिटी वगैरह का क्वेश्चन नहीं आता था। तो यहाँ पर कैपेसिटी आता है, उसको करने का तरीका बच्चों ये होगा। एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा, आप ये जो एलसीएम लेते हैं ये आपकी एज्यूम कैपेसिटी, ये आप मानते हो कि अगर 60 लीटर पानी भरना होगा तो इतना इतना टाइम में ये लोग भर रहे होंगे, ये एज्यूम कैपेसिटी है। और ये जो आप निकाल रहे हो बच्चों ये एक्चुअल कैपेसिटी होता है। एज्यूम कैपेसिटी यानी जो आपने एलसीएम लेके माना है उससे आप टाइम निकाल सकते हो, और वो टाइम सारे कैपेसिटी के लिए सही होता है। लेकिन जब भी आपसे कैपेसिटी पूछी जाए तो बच्चों ये कभी भी कैपेसिटी नहीं होगा, वो आपको इस डेटा की हेल्प से निकालना होगा, फ्लोइंग रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करके। हाँ एक बात जरूर है कि आपकी जो भी कैपेसिटी आएगी वो आपका डेटा पर डिपेंड करेगा, फ्लोइंग रेट पे। फ्लोइंग रेट चेंज करोगे तो आपका ये आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज होता रहेगा। तो एज्यूम कैपेसिटी से आप टाइम निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए सारा आप एलसीएम जो लेते हो वो एज्यूम कैपेसिटी वाला होता है, ये हमने मानते हैं कि 60 लीटर पानी भरना है। बाकी एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए आपको इस डेटा की जरूरत पड़ती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जितनी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई अगर बरोबर है तो चैट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। आइए देखते हैं बच्चों उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, मैं चाहूँगा फटाफट उसको पढ़ें और आंसर दें। बच्चों ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड सिस्टम में भी बच्चों एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उनको कैसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों उसके लिए आपके पास डेटा आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। आइए जरा देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वहां पर कह रहा है कि बच्चों 3 टाइप्स हैं ए, बी और सी। कह रहा है 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ए, बी एंड सी, और जिनकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है।
कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ए बी एंड सी, रेडियस ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो उनके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि उनका जो क्षमता है, प्रवाह की चाल है, वो उनके त्रिज्याओं के वर्ग के बच्चों क्या है, समानुपाती। अब बच्चों देखो इस तरह का स्टेटमेंट वो यूज़ करता है, कह रहा है कि नलों की जो क्षमता है या एफिशिएंसी है वो उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती होती है। बच्चों जो नॉर्मली नल लगे होते हैं, जो नल लगे होते हैं उनका जो ये क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों वो सर्कुलर होता है, सर्किल जैसा, और ये सर्किल जितना बड़ा होगा उतना ही पानी बच्चों बाहर निकलेगा। सिंपल सी बात है, सर्किल जितना बड़ा उतना ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। मोटा पाइप होगा ज़्यादा पानी निकलेगा, कम पतला पाइप होगा तो कम से कम पानी निकलेगा। यानी इसमें से निकलने वाला पानी इस सर्किल के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। और बच्चों सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, आप रेडियस कुछ भी रखिए ये 22/7 ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब जितना रेडियस होगा उसका स्क्वायर कर दिया जाए, उसके स्क्वायर के हिसाब से आपका जो पानी के फ्लोइंग रेट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। उसी के बारे में बच्चों क्वेश्चन में बात कह रहा है कि नलों की जो प्रवाह की चाल है, जो क्षमता है, वो उसके त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है। इसका मैंने मतलब आपको समझाया, क्योंकि जो पाइप होता है वो बच्चों वो सर्किल, जैसे ये पाइप है तो ये सर्किल होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो कांस्टेंट 22/7 आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, उसी को वो कह रहा है। रेडियस बच्चों दे रखा है और कह रहा है कि इसमें जो टैप बी है वो खाली करता है। तो बच्चों ये क्या है, माइनस, ये खाली करने वाला है। ये फिल करने वाले हैं, ए फिल करता है, सी फिल करता है, और बच्चों बी क्या करता है, एम्प्टी करता है, यानी क्या करता है बच्चों, खाली करता है। तो बच्चों अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो चलो बच्चों स्क्वायर कर दे 1, इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर बच्चों क्या हो गया 9। चूंकि ये बी वाला खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस। मेरी बात आ रही है बच्चों समझ में, फिर से सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है 3 टैप्स हैं ए बी और सी, और उनके एफिशिएंसी या प्रवाह के चाल उनके त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और रेडियस 1 2 3 दे रखा है, तो इनका स्क्वायर किया 1, इसका 4 और इसका बच्चों कितना आया 9। टैप बी खाली करने वाला है तो बच्चों माइनस लगा दिया। ये पता चल गया मुझे ये लोग कितना लीटर पानी बच्चों खाली करते हैं। बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह जैसे एफिशिएंसी निकालते थे वैसे यहाँ पर बच्चों एफिशिएंसी निकल गई। अब बच्चों कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर अगर टंकी को बच्चों भरते हैं 24 मिनट में, तीनों नल मिलकर अगर टंकी को भरते हैं 24 मिनट में, तो बताइए नल बी टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। बच्चों टाइम एंड वर्क में जब एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आया था बच्चों, तो हम लोग क्या करते थे, एफिशिएंसी निकालते थे, फिर टोटल वर्क निकालते थे, फिर हमारा आंसर आता था। तो बच्चों हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है जो कि रेडियस का स्क्वायर करने पर आया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। बी खाली कर रहा है तो हमने माइनस लगा दिया। तो चलो बच्चों टोटल वर्क निकाल लिया जाए, पूरा काम। बच्चों पूरा काम तीनों मिलके कर रहे हैं कितने मिनट में, 24 मिनट। तीनों नल मिलके 24 मिनट में पूरी टंकी को भर रहे हैं, यही पूरा काम है। बच्चों तीनों मिलकर भरते कितना है, 9 + 1 10 ये भर रहे हैं, और ये 4 बच्चों क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। मतलब 6 लीटर पानी भर रहे हैं टोटल। 9 - 4 और +1 बच्चों कितना होता है, 6। तीनों मिलकर बच्चों 6 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 24 मिनट में कितना पानी भरेंगे बच्चों, 6 × 24 यानी 144 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है बताओ बी कितने मिनट में टंकी खाली करेगा। तो बच्चों 144 लीटर पानी खाली करना है, और बी 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है बच्चों, 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मिनट। 36 मिनट में टंकी को बी क्या कर देगा, खाली। ए का पूछता तो 144/1 हो जाता, सी का पूछता तो 144 बच्चों क्या हो जाता, 9 हो जाता। बिल्कुल सिंपल सा बच्चों है, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करते थे, वहाँ एफिशिएंसी निकालते थे, फिर टोटल वर्क निकालते थे, फिर जो पूछता था आंसर आता था। पाइपन सिस्टम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है, बस वहाँ पर ये कह देता है यहाँ पर कि उनका जो फ्लोइंग रेट है या फिर एफिशिएंसी है उनके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इसलिए होता है क्योंकि जो पाइप जनरली होती है वो सर्कुलर होता है, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर कर देना है, जो खाली कर रहा है उसमें माइनस लगा देना है, बस भरने वाला प्लस। और तीनों मिलकर बच्चों टंकी को भर रहे थे 24 मिनट में, यानी टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोग। तीनों मिलके बच्चों 9 - 4 + 1 यानी 6 भरते हैं। तो 24 मिनट में बच्चों कितने लीटर पानी भरना है, 144 टोटल वर्क आ गया। अब जिसका पूछे, बी का पूछा तो 144/4 36 आ गया।
ए का पूछता तो 144 बटे ए भरता है 1 लीटर पानी, तो 144 आ जाता। और बच्चों सी का पूछता तो 144 बटे हो जाता, सी भरता है 9, ये हो जाता आपका आंसर 9 हो जाता। और बच्चों आपके पास हो जाता 16 मिनट, ये आ जाता बच्चों आपका आंसर। आपसे जो कि बी का पूछा था तो आपका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 36 मिनट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों इस रेशियो वाले में या फिर कह सकते हो एफिशिएंसी वाले में बच्चों दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये होता है जहां पर वो कहता है रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बच्चों याद देखिएगा, जब तक क्वेश्चन में कहे नहीं कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तब तक आपको स्क्वायर नहीं करना है। यहां कहा था तो आपने स्क्वायर किया है। कभी कभी वो आपसे कहता नहीं है कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आपको स्क्वायर नहीं करना होता है, उसकी जगह पर वो एक एडिशनल डेटा देता है। वो क्वेश्चन कैसे आता है, उसको करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, तो आइए बच्चों जरा उस पर बात करते हैं। तो लेते हैं आज के सेशन का अगला एग्जाम्पल बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा को दिमाग में रखिए, नोट कर लीजिए और आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बस यहाँ पर उसने कहा नहीं है कि रेडियस के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आओ बच्चों जरा देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको 3 नल दे रखा है ए, बी और सी, और बच्चों तीनों नलों की रेडियस भी दे रखा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे ये कह रहा है कि तीनों नलों की जो फ्लोइंग रेट है यानी जो पानी भरने का रेट है वो भी बच्चों आपको दे रखा है। यहाँ पर वो स्क्वायर नहीं कह रहा है। बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, वो कह रहा है 3 नल हैं ए, बी और सी, और इनकी जो रेडियस है बच्चों 1, 3/2 और 2 है, मतलब 1, 1.5 और बच्चों कितनी है 2। ये सेंटीमीटर में आपको रेडियस बच्चों दे रखा है। उसके बाद कह रहा है इनके जो पानी भरने की स्पीड है या फ्लोइंग रेट जिसको कह सकते हो वो है, ए की है 3 लीटर पर मिनट, ए की है, बी की है 2 लीटर पर मिनट और सी की है 1 लीटर पर मिनट। बच्चों यहाँ पर फ्लोइंग रेट दे रखा था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट और 3 लीटर पर मिनट। और यहाँ पर रेडियस दे रखा है 1 3/2 और 2। बच्चों रेडियस यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है। पिछले वाले में कह रहा था तो आपको स्क्वायर करना है। दोनों क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। जहाँ वो कह दे रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वहाँ पर आपको करना है, जहाँ नहीं कहेगा तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक डेटा दे दिया जाएगा। तो ये आपको फ्लोइंग रेट दिया है बच्चों, और यही बच्चों क्या है, एफिशिएंसी। मतलब वहाँ स्क्वायर करके हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे, बच्चों यहाँ स्क्वायर नहीं करना, ये खुद ही एफिशिएंसी है। क्यों है, देखो 3 लीटर पर मिनट बच्चों, जो 1 मिनट में काम किया जाता है उसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं। वहाँ पर हम लोग स्क्वायर करके पता कर रहे थे 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है। यहाँ तो बच्चों ऑलरेडी दे रखा है कि वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है, ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। मतलब आपको एफिशिएंसी यहाँ पता है, आपको रेडियस के स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप सोच रहे हो कि बच्चों की आपको रेडियस क्यों दे रखा है, जब आपको एफिशिएंसी पता है तो रेडियस देने का मतलब क्या है। रेडियस देने का बस यहाँ पर केवल एक छोटा सा यूज़ है, वो क्या है बच्चों, तो अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सबसे छोटा वाला नल है, जो थिनेस्ट पाइप है, टैब है, वो 46 मिनट में टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। अब बच्चों सबसे छोटा रेडियस किसका है, 1 है, 1.5 है, 2 है, सबसे छोटा किसका है बच्चों, इसका, यानी 1। बस इसी के लिए आपको रेडियस का यूज़ है और कोई रेडियस का यूज़ में नहीं है। तो बच्चों अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो बच्चों 46 मिनट में सबसे छोटा वाला नल पानी भरता है, और सबसे छोटा वाला नल का मतलब ए हो गया क्योंकि इसी की रेडियस सबसे कम है, और ये 1 मिनट में बच्चों कितना पानी भरता है, 3। तो ये हो जाएगा आपका 18 और 12 और 1 13, ये हो जाएगा 138 लीटर। वो कह रहा है जो सबसे थिनेस्ट पाइप है, जो सबसे छोटा वाला पाइप है, वो टंकी को 46 मिनट में पानी भरता है। छोटा वाला 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, तो बच्चों 46 मिनट में कितना भरेगा, 138 लीटर पानी भरेगा। तो बच्चों आपसे कह रहा है बताइए तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। तो बच्चों तीनों पाइप मिलकर मतलब A + B + C 138 लीटर पानी बच्चों भरना है, और तीनों मिलकर भरते हैं 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, यहाँ कोई खाली करने वाला नल नहीं था, खाली करने वाला होता तो उसमें क्या लगा देते बच्चों, माइनस। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, 2 बार में जाएगा 12 और 3 बार में, यानी 23 मिनट, यानी तीनों नल मिलकर 23 मिनट में टंकी को बच्चों क्या कर देंगे, भर देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से मेरी बात सुनिए बच्चों, यहाँ पर रेडियस ऑलरेडी गिवन थी, तो गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, और आपसे स्क्वायर करने के लिए नहीं कह रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, कहता तो स्क्वायर कर लेते। पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करके आपको निकालना था तो आपने स्क्वायर करके एफिशिएंसी निकाल लिया।
यहाँ आपको बच्चों एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है 3 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे नहीं और आपसे क्वेश्चन में कहा भी नहीं है, यानी यही आपकी एफिशिएंसी हो गई। तो सवाल उठता है कि रेडियस आपको क्यों दिया है, तो रेडियस बस आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप ये पता कर पाएँ कि उसमें थिनेस्ट पाइप कौन है, थिकेस्ट पाइप कौन है, कौन छोटा नल है, कौन बड़ा वाला नल है। क्वेश्चन में कह रहा है जो सबसे थिनेस्ट पाइप है, छोटा वाला नल है, वो 46 मिनट में टंकी को भरता है। सबसे छोटा वाला नल ए है जिसकी रेडियस सबसे कम है, वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है बच्चों। 46 मिनट में कितना भरेगा, 138 लीटर। तो आपसे कह रहा है टोटल वर्क 138 आ गया। तो आपसे कह रहा है बच्चों कि बताइए तीनों मिलकर कितने मिनट में टंकी को भरेंगे। तो बच्चों 138 लीटर पानी भरना है और तीनों मिलकर भरते हैं 6, यानी 23 मिनट में टंकी को बच्चों क्या कर देंगे, ये लोग भर देंगे। बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीज़ें बरोबर होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो ये आपका होता है जब एफिशिएंसी के टर्म में बच्चों बात करें उसको करने का तरीका। तो बच्चों आइए जरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे करना है बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एफिशिएंसी वाले पर ही रिलेटेड। आइए बच्चों जरा देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं इसको रब कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, फटाफट पढ़ें और अपने आंसर चैट बॉक्स में दें। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन लोगों को भी चीज़ों को समझने में दिक्कत हो वो चैट बॉक्स में पूछते रहें और वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, पूरा टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। नया केवल था कैपेसिटी निकालना और ये वाले में थोड़ा सा नया था स्क्वायर करना, वो भी केवल जब कहे तब। अगले क्वेश्चन के बारे में बच्चों बात करूं तो कह रहा है कि 2 नल हैं ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों 2 नल हैं ए और बी, फ्लोइंग रेट ऑफ ए जो है वो डबल है बी का। ए की फ्लोइंग रेट बी का बच्चों क्या है, डबल है, यानी बी 1 लीटर पानी भरेगा तो बच्चों ए कितना भरेगा, 2 लीटर पानी। वो कह रहा है फ्लोइंग रेट ऑफ ए इज ट्वाइस द फ्लोइंग रेट ऑफ बी। ए के प्रवाह की चाल बी के प्रवाह की चाल की बच्चों क्या है, दोगुनी है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2। और आपसे कह रहा है कि इसमें जो नल बी है वो पानी खाली करता है, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। फिर से सुनिए, कह रहा है 2 टैप्स हैं ए और बी, फ्लोइंग रेट ऑफ टैप ए इज ट्वाइस द फ्लोइंग रेट ऑफ टैप बी, टैप ए इज इनलेट एंड टैप बी इज आउटलेट। ए भरने का काम करता है और बी खाली करने का काम करता है, तो बच्चों माइनस लगा दिया। न्यूमेरिक वैल्यू इसकी डबल थी, यानी ये 1 लीटर भरेगा तो ये 2 लीटर भरेगा, चूंकि ये खाली कर रहा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब बच्चों कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर टंकी को भरते हैं 20 मिनट में, तो बताइए अकेले अकेले दोनों को टंकी को भरने और खाली करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए जरा टोटल वर्क निकाल लीजिए। बच्चों ए की क्षमता बी का डबल थी फ्लोइंग रेट, तो ये 1 भरेगा तो ये 2 भरेगा, चूंकि ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। दोनों मिलकर टंकी को 20 मिनट में भर रहे हैं बच्चों, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं, 2 भरता है और ये 1 खाली करता है, मतलब बच्चों कितना भरेंगे, 1। तो 20 मिनट में बच्चों कितना भर देंगे, 20 × 1 यानी 20 लीटर। बच्चों ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। बरोबर है, समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में बरोबर लिखते रहें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है, दिमाग को इससे रखिए, सब सारी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। तो बच्चों दोनों मिलकर 1 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 20 मिनट में 20 लीटर पानी भरेंगे, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, तो बस आंसर भी आ गया। तो 20 लीटर पानी भरना है, 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है बच्चों, तो 10 मिनट लेगा। और बी के बारे में बात करूँ तो 20 लीटर पानी खाली करना है, बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करता है, तो बच्चों 20 मिनट में टंकी को ये 10 मिनट में फिल करेगा और बच्चों ये क्या करेगा, खाली करेगा। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टली भी आपसे कह सकता है इस तरह से कि डबल ट्रिपल है, या रेडियस दे के रेडियस के स्क्वायर कह सकता है, या रेडियस दे के फ्लोइंग रेट दे सकता है, वहाँ स्क्वायर आपको नहीं करना है। उन तीनों तरीकों के एग्जाम्पल्स को मैंने आपको लिख कर यहाँ पर समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आई? अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में ना भूलिए बच्चों। आज के सेशन के बारे में अपना जो भी फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो भी चीज़ें आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करेगा। बच्चों आज के इस लेक्चर पर बेस्ड होमवर्क के 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुके हैं। इस होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो लोग भी सॉल्व कर लें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दें और खुद सॉल्व करके ही दें, दूसरे का आंसर लेके कट कॉपी पेस्ट ना कर दें। जिनका सही होगा गलत होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करता हूँ, आज भी मैं कर दूंगा। जिसका भी सही होगा, सही गलत होगा तो मैं बता दूंगा क्यों गलत है और सही है या गलत है। तो अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इन क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में।
तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन, इसके बारे में जानकारी जरूर रखिए बच्चों। तो यहाँ पर हमारा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का जो हिस्सा था कंबाइन, वो हमारा समाप्त होता है बच्चों। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। नेक्स्ट लेक्चर पे यानी कल हम लोग जब बात करेंगे बच्चों, तो कल हम लोग पढ़ेंगे डीआई, यानी कल यानी 10 तारीख को डीआई हम लोग पढ़ेंगे, 9 तारीख को डीआई पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों 10 तारीख को एडवांस आ जाएगा और 11 से आपका आरआरबी पीओ का अर्थमेटिक का बैच बच्चों क्या हो जाएगा स्टार्ट। आगे से 10 तारीख से एडवांस अर्थमेटिक अल्टरनेट क्लासेस चलेंगी बच्चों। एक दिन में एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, एक दिन में आपका आरआरबी पर पीओ बेस्ड पर, आरआरबी पीओ और क्लर्क बेस्ड पर प्रैक्टिस लेक्चर की शुरुआत करूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा भी था कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेज कर दें, जब सफिशिएंट बच्चे होंगे तभी वो बैच स्टार्ट किया जाएगा। अभी भी कुछ ही बच्चों लोग का मैसेज आया है, मुश्किल से 15-20 बच्चे ही का मैसेज आया है। तो अगर ये 60-70-100 बच्चे नहीं होते हैं तो फिर बैच का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी एडवांस की बैच तो आपकी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। पहला टॉपिक हम लोग नंबर सिस्टम से बच्चों शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। घरों में रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। दोस्तों इसी सुविचार के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस लेक्चर को एंड यहीं पर करते हैं। तब तक लिए बच्चों घरों में रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।